जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पर बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकाली गई है। सहायक शिक्षक है और व्याख्याता के पदों पर भर्ती है। देखेंगे क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह रखा गया है और कहाँ पे भर्ती निकाली गई है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वेतनमान क्या होने वाला है, आवेदन कैसे कर पाएंगे, सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं विज्ञापन में। तो ये है कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी नगरी जिला धमतरी की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। आपको बता दूं 28/7/2025। ठीक है, आज रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ 28 तारीख को, लेकिन ये वीडियो कल आएगा 29 तारीख को सुबह। तो इस डेट पे विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे आपको बता दूं, शिक्षा सेवा प्रदाता के माध्यम से यहाँ पे अध्यापन कार्य करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने में निर्देशित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को याद होगा अभी कुछ दिनों पहले ही बालोद जिले के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें कि बालोद जिले के निवासी को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई थी। वैसा ही वैकेंसी यहाँ पे जो बालोद जिले का वैकेंसी आया था उसमें ये बोला गया था संगवारी गुरुजी के नाम से वो वैकेंसी को जारी किया गया था। अब यहाँ पे शिक्षा सेवा प्रदाता के नाम से विज्ञापन को जारी किया गया है, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ के निवासी इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, कि सिर्फ और सिर्फ धमतरी जिले के निवासी एलिजिबल है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो ये जो है ये 3 अलग अलग पदाधिकारियों को यहाँ पे चयन समिति का जो चयन समिति में शामिल किया गया है। बाकी यहाँ पे स्कूल्स के जो है संकुल का नाम देख सकते हैं, स्कूल का नाम, संस्था का नाम और दर्ज संख्या अनुसार जो है स्वीकृत कार्यरत और ये रिक्त और शिक्षा सेवा प्रदाता, यानी कि ये जो जितने भी पद यहाँ पे नीचे में इस लाइन पे दिखेंगे आपको, ये सारे जो है इन पे भर्ती होनी है। ठीक है, और विशेष यहाँ पे दिया गया है कि अंग्रेजी माध्यम शिक्षक चाहिए, कि एक जो है एक कुछ अलग से नोटिस वगैरह जो है यहाँ पे नोट वगैरह दे दिया गया है। तो टोटल यहाँ पे आपको बता दूं 41 अलग अलग जो है स्कूल्स के लिए यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। टोटल 42 पदों पर भर्ती है। और आगे देखेंगे हम लोग इससे रिलेटेड मिनिमम क्वालिफिकेशन। जिन्होंने बीएड डीएड नहीं किया है, जिन्होंने टीटी नहीं किया है, उनको भी यहाँ पे पात्र किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो शिक्षा सेवा प्रदाता व्यवस्था हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी, और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता हमको जो है काम है, तो शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। तो सहायक शिक्षक का जो पद होगा उसके लिए 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण बस मांगा गया है। साथ में शिक्षक हेतु संबंधित विषय में स्नातक उत्तीर्ण मांगा गया है, और व्याख्याता के जो पद हैं उसमें स्नातकोत्तर उपाधि मांगी गई है। ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होने वाला है। ठीक है, आप बीएड डीएड नहीं किए हैं तो भी आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आपने बीएड डीएड किया हुआ है उसके बाद में अगर टीईटी नहीं निकला है तो भी आप जो है इस पद के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या किस आधार पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो सबसे पहले ये जो है कुछ अच्छे से डिटेल में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको आगे दिखा दूंगा अच्छे से डिटेल में। बाकी और कुछ जरूरी जानकारी की बात करें तो यहाँ पे आपका उम्र के हिसाब से, मतलब कि आपका उम्र जो है कितना होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम, वो यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। मानदेय की बात करें तो अतिथि शिक्षक जो प्राथमिक को पढ़ाएंगे उनके लिए 8,000 रुपए रखा गया है। माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए यहाँ पे 10,000, और हाई और हायर सेकेंडरी शिक्षक जिसे व्याख्याता हम बोल देते हैं तो उनके लिए 12,000 रुपए यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो उपस्थिति की। तो संस्था प्रमुख द्वारा शिक्षा सेवा प्रदाता की उपस्थिति हेतु पृथक से पंजी जो है जारी की जाएगी और बनाई जाएगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया जो है यहाँ पे, तो ये है आपका व्याख्याता पद की बात करें तो यहाँ पे स्नातकोत्तर का 50% भाग लिया जाएगा, स्नातक का 15। अनुभव भी किस स्कूल का लिया जाएगा, जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने उसी स्कूल में जो है शिक्षण कार्य पहले किया हुआ है तभी जा करके यहाँ पे देख सकते हैं केवल उसी संस्था का मान्य होगा जिस स्कूल के लिए पिछले वर्ष सेवा दिए हो। ठीक है, अगर पिछले वर्ष आपने सेवा दिया है उसी स्कूल में और फिर से उसी स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 5% मतलब कि 5 नंबर का बोनस यहाँ पे दिया जाएगा। बीएड डीएड आपने किया हुआ है
तो यहाँ पे 10% का बोनस दिया जाएगा, कंपलसरी नहीं है, अगर आपने किया है तो यहाँ पे 10% का बोनस मिलने वाला है। संबंधित ग्राम पंचायत के अगर आप मूल निवासी हैं, जो संस्था जिस भी ग्राम पंचायत में पड़ता है उसके अगर निवासी हैं आप, तो आपको 10% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। विकास खंड की बात करें, अगर विकास खंड उसी विकास खंड के आप हैं तो आपको 5% और एक्स्ट्रा दिया जाएगा, और जिला धमतरी के अगर आप मूल निवासी हैं तो 5% और यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 100 अंकों के बेसिस पे मेरिट सूची बनाई जाएगी किसकी, व्याख्याता की। अब बात कर लेते हैं शिक्षक यानी कि मिडिल स्कूल के जो 6वीं से 8वीं के जो शिक्षक हैं उनके लिए, तो स्नातक का 50% भार, हायर सेकेंडरी का 15%, बीएड डीएड आपने किया है तो 10%, और अनुभव जो कि मैंने ऊपर में बताया वैसा ही अनुभव चलेगा यहाँ पे, तो 5% उनको दिया जाएगा। संबंधित ग्राम, संबंधित विकास खंड और धमतरी जिला के निवासियों को यहाँ पे 10 और 5% यहाँ पे अंक दिए जाएंगे। उसके बाद बात करें तो सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला की, तो सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला में हायर सेकेंडरी का 65%, बीएड डीएड आपने किया है तो 10% भार लिया जाएगा। अनुभव जो मैंने बताया ऊपर में दोनों स्कूल्स के लिए वैसा ही सेम यहाँ पे 5% आपको दिया जाएगा। ग्राम, विकास खंड और धमतरी जिले के निवासियों को यहाँ पे 10 और 5% ऐसे करके टोटल दिए जाएंगे, ठीक है। और आपको बता दूं ये जो धमतरी जिले में जो अभी विज्ञापन जारी हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो धमतरी जिले के निवासी हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी और कोई अभ्यर्थी जो है बाहर के जिलों के वो अभ्यर्थी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया। अब आवेदन आप कैसे करेंगे, तो आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 30/7/2025। अब आवेदन आपको करना होगा, इसी पीडीएफ में लास्ट में फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी पीडीएफ को आपको पीडीएफ फॉर्म को फिल करना है और जरूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने अटैच करने हैं साथ में, और जिस भी शाला के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां पे व्यक्तिगत रूप से जाकर के वहां पे आपको फॉर्म अपना सबमिट करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, और यहाँ पे आवेदन का प्रारूप मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका आवेदन का प्रारूप वगैरह है। बाकी अगर और कोई डिटेल जो है आपको चाहिए होगा या कोई आपको डाउट होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।